किसमिस है, छुआरे हैं, तो ये तमाम दुनिया के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमारे सेहत के लिए कितने लाभदायक है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। आती है जो बॉडी बनाने वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर, वो भी एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जानकर आप चौंक जाएंगे, इतनी अहम बात है ये। नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज का अपना टॉपिक इतना खास रहने वाला है। प्यारे साथी, आज हम एक बहुत ही साइंस के टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। मेरे कहने का मतलब, जो फल तो हम खाते ही खाते हैं, मगर एक वक्त वो होता है जब फल बहुत महंगे हों, या फिर आप ऐसे कह दीजिए कि हमें फल की आवश्यकता नहीं है, हमें सूखे मेवे खाने हैं, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। सूखे मेवे क्या बोलते हैं प्यारे साथी? सूखे मेवे, इनको बोला जाता है ड्राई फ्रूट्स। या फिर हम आपको बताएं, जैसे हमें कोई खीर वगैरह या ऐसी चीजें होती हैं तो उनमें डालने के लिए भी उसका इस्तेमाल होता है ना। जो सूखे मेवे होते हैं, जैसे हम बात करें अखरोट है, बादाम है, किशमिश है, छुआरे है, तो ये तमाम दुनिया के जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो हमारे सेहत के लिए कितने लाभदायक है ये जानकर आप चौंक जाएंगे। आज प्यारे साथी, आज आप सभी के सामने एक बहुत अहम बात भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आज तक किसी को नहीं पता। ये बात आप सभी ध्यान रखें, ठीक है? वो प्यारे साथी स्वास्थ्य से ही जुड़ी है और मैं आपको बताऊंगा। आइए समझिए, ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है, ये बात आप सभी ध्यान रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। प्यारे साथी, ड्राई फ्रूट्स को समझिए। ड्राई फ्रूट्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहली बात, ड्राई फ्रूट्स के अंदर होता क्या है प्यारे साथी? प्रोटीन बहुत बेहतर मात्रा में ड्राई फ्रूट्स के अंदर होता है। बादाम हो गया, छुआरे हो गए, किशमिश हो गए, इनके अंदर। और हेल्दी फ्रूट मतलब जो फैट्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं कि मोटापे वाली ये चीजें होती हैं, जो हमारे एक तरीके से अच्छा मोटापा जो है बढ़ाती हैं, तो उसको हेल्दी फैट भी बोला जाता है। तो वो चीज भी इसमें जो है प्रॉपर मात्रा में होती है, ठीक है? और अगर हम बात करें मैग्नीशियम, आयरन और जिंक की, तो प्यारे साथी ये इतने अहम तत्व हैं। हम कहें तो प्यारे साथी, हमारे शरीर में जो मैग्नीशियम है उसकी मात्रा, इनको खनिज के तौर पर देखा जाता है। किसके तौर पर? इनको खनिज के तौर पर देखा जाता है हमारे शरीर में, ठीक है? ये इनका होना बहुत जरूरी है ना। तो हमारे शरीर में जब ये होते हैं तो क्या होता है कि आयरन की कमी, जैसे मान के चलो कि हमने ड्राई फ्रूट्स खाए और हम जो वक्त वक्त पे चीज़ों को खाते रहते हैं, मान चलो आयरन है, जिंक है, बट ये थोड़ा महंगा आता है, लेकिन फिर भी जब सेहत का ख्याल रखना होता है तो ये सारी चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती है। जो बॉडी बनाने वाले होते हैं, बॉडी बिल्डर, वो भी इन चीज़ों का बहुत अच्छी मात्रा में प्रयोग करते हैं। आयरन, जिंक इनके अंदर होता है, ठीक है? यानी कि जो जिंक है, जिंक और आयरन ये अहम तत्व हैं जो हमारे शरीर में, जैसे मान के चलो कभी कभी नसों में दर्द होने लगता है या ऐसी कुछ समस्याएं होती हैं, तो प्यारे साथी इन्हीं की कमी होती है, जो खनिज है, ठीक है? और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये मिलते हैं हमें प्यारे साथी सीधे सीधे कहाँ से? यहाँ से, यानी कि ये जो ड्राई फ्रूट्स है उनसे, ठीक है? तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य वर्धक है, ठीक है? और अगर मैं बात करूं दिमाग को तेज करने के लिए, तो ये बात आप सभी ध्यान रखें, बादाम और अखरोट को बहुत याददाश्त को तेज बनाने वाला बताया गया है। या फिर आप इसकी जगह पे चाहें तो पिस्ता को भी ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ज्यादा जो है क्या करते हैं, हमारी याददाश्त को तेज करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना। जो चीजों को रिकॉल करने की पावर है वो भी इन चीजों से आती है ना। और यहाँ पर अगर हम हृदय स्वास्थ्य की बात करें, तो प्यारे साथी हृदय से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो नहीं होती हैं अगर हम जो है इन चीज़ों को एक अमाउंट में, ये नहीं कि जितना मन में आ रहा हो उतना खाए जा रहे हैं, ये इनका एक फिक्स अमाउंट होता है चीज़ों को लेने का। जैसे मैं आपको एक अमाउंट बताता हूँ, जैसे नॉर्मल अमाउंट क्या है, 2 बादाम है ना, 2 किशमिश, 2 छुआरे, इस तरीके से जो है होता है ना। 2 बादाम हो गए, बादाम, तो इस तरीके से चीजें होती हैं, 2-3 किशमिश, तो इस तरीके से होनी चाहिए, है ना, डाइट में शामिल। और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये बढ़ाते हैं। आपने कि भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे होती है? मैंने कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का मेरे प्यारे साथी सीधा मतलब ये है कि जैसे हमारे शरीर में कोई हमारा, जैसे मान के चलो हमारा ये शरीर है, फॉर एग्जाम्पल इट इज माई बॉडी, ये मेरा शरीर है मान लो। तो इस शरीर में क्या हो रहा है प्यारे साथी, जो कोई बाहर से कोई वायरस आ रहा है खतरनाक सा और इस पर अटैक कर रहा है, और जब ये वायरस अटैक करता है तो अटैक करते वक्त क्या होता है
कि हमारे शरीर को जो है ये वायरस घेरता है, और घेरने से बचाने के लिए उसको चाहिए रोग प्रतिरोधक क्षमता, अच्छी पावर। ठीक है, तो वो पावर कहाँ से मिलती है? वो पावर यहीं से मिलती है। ठीक है, इन चीज़ों से, ड्राई फ्रूट से, फ्रूट से, है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जानकर आप चौंक जाएंगे। इतनी अहम बात है ये कि प्यारे साथी, जो हमारे जो मैंने एक गांधी जी की बुक पर स्टडी किया था, तो प्यारे गांधी जी ने अपनी बुक में ये बात कही है। क्या बात कही है? कि प्यारे साथी, जो हमारे गांधी जी थे, उन्होंने जो है उनको जो है भोजन उन्होंने बहुत कम खाया। उन्होंने जो अपना परहेज जो किया, ठीक है, उनकी बुक से हमें पता चलता है। जो उनकी बुक है, उनका बुक का नाम मैं आपको बता देता हूं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो प्यारे साथी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में हमारे जो गांधी जी थे, उन्होंने ये बात कही है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उन्होंने, हमारे जो गांधी जी थे, आपने देखा होगा उनका शरीर कितना जो है, बेशक उनके शरीर में जो है बहुत ज़्यादा मांस नहीं था, यानी कि उनका जो है एक तरीके से कह सकते हैं ज़्यादा मोटापा वगैरह नहीं था। उनका शरीर बेशक कमजोर हम कह सकते हैं, लेकिन वो अंदर से कमजोर नहीं थे, क्योंकि वो किन चीज़ों का सेवन कर रहे थे? वो इन ड्राई फ्रूट्स वाली चीज़ों का, सूखे मेवों का इस्तेमाल कर रहे थे अपने भोजन के तौर पर। प्यारे साथी, ये बात उस बुक में कही गई है जो कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इस बात को आप सभी ध्यान रखें, क्योंकि ये बात बहुत अहम है। अहम इसलिए बन जाती है क्योंकि आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरे देश को अपना तन मन धन दे दिया, पूरा, आप समझिए पूरा अपना जीवन देश को दे गए, और आप सोचिए कि उनके शरीर में सत्य और अहिंसा के साथ में उन्होंने देश को आजाद कराया। और आप देखिए कि उन्होंने किन चीजों को लेकर अपना आहार बनाया। सोचिए, जो ड्राई फ्रूट्स थे सिर्फ उनको, और इतनी ताकत के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो प्यारे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये आज का विषय बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुका होगा। ये साइंस की चर्चाएं आपको कैसी लगी, कमेंट में एक बार जरूर बताएं। और प्यारे साथी, इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के शानदार टॉपिक को। मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।